और अब खबरें विस्तार से। कल 14 फरवरी को दिन के लगभग 3:15 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने मानव बम के द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर हमला बोला, जिससे सीआरपीएफ के 47 से भी अधिक जवान शहीद हो गए और 40 से अधिक जवान घायल हो गए। जानकारों की माने तो ये देश में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। सीआरपीएफ की एक बड़ी बटालियन स्थानांतरित होकर श्रीनगर जा रही थी। एक बड़ा काफिला था जिसमें आर्मी की 76 गाड़ियां थी और लगभग 2500 सैनिक। तभी कश्मीर के ही रहने वाले एक युवक आदिल ने मानव बम बनकर इन शहीदों की जान ले ली। इस युवक ने एक कार में लगभग 3.5 क्विंटल आरडीएक्स भरकर इस गाड़ी से सैनिकों की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे भारी मात्रा का ये आरडीएक्स में बड़ा विस्फोट हुआ। इससे लगभग 44 सैनिक शहीद हो गए और 40 से भी अधिक घायल। काम करेगी क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी थी। आतंकवादी के इस हमले से न सिर्फ पूरा देश चिंतित है, बल्कि पूरे देश में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज केबीसी महापरिवार ने भी अपने कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा में केबीसी महापरिवार के सभी सदस्यों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस विषम घड़ी में हम सभी शहीद परिवारों से अपील करते हैं कि वो इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। आज देश का हर नागरिक, देश का हर बच्चा उनके साथ खड़ा है। कश्मीर में हुए इस आतंकवादी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शहर के बुद्धिजीवियों ने कहा कि कल जो कश्मीर में फियादीन हमले में हमारे सेना के बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन माओं को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि वतन के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सके। हम लोग कहते भी हैं कि वतन पर जो अपनी जान फिदा करेगा वो अमर होता है। अब वक्त आ गया है कि जब भी इस ढंग के घटने होते हैं, हमारे राजनेता यही कहते हैं कि खून के कतरे कतरे का बदला लेंगे, लेकिन वो बदला लिया नहीं जाता है। तभी दुश्मन की कायरतापूर्ण हरकतें बढ़ती जा रही है और समय आ गया है कि अब बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करें और जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक दल, इन सब भेदभाव को भुला करके एकजुट होकर के इस हमले का ऐसा बदला लें कि दुश्मन की आने वाली पुश्तें भी उसको याद रखे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार बहुत जल्द ही कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी कि हमारे घावों पर मरहम लग सके। मैं समझता हूं कि इजराइल की नीति भारत सरकार को अपनानी चाहिए। इजराइल में अगर इजराइल के कोई एक सैनिक को मारता है तो वो दुश्मन के 10 सैनिकों को मारता है। उसी नीति को अपनाने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन पुनः ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाए। सबसे पहले तो जितने भी लोग, जितने भी हमारे देश के जवान जो है शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने का ईश्वर जो है शक्ति दे। साथ ही साथ अभी जो हमने देखा कि जस्ट अभी मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग के बाद जो निकला है उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी है इसका बदला लेने के लिए, ये बड़ी स्वागत योग्य है।
और सबसे बड़ा जो हमको टच किया कि इस जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था पाकिस्तान को, वो विड्रॉ किया गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहली दफ़ा इस तरह का एक्शन हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष को इस दुख की घड़ी में एक रहना चाहिए। देखिए, टीका टिप्पणी करने से फ़ायदा नहीं है। कहाँ पे किसका गलती है, किसका क्या दोष है, किस नीति में किसका क्या है, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के हम तमाम लोग को एक साथ आना चाहिए। इधर शहर में कई राजनीतिक दलों एवं संस्थाओं द्वारा भी शहीदों की मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटिहार अधिवक्ता संघ द्वारा सबसे पहले एक मौन जुलूस निकाला गया। ये जुलूस कटिहार न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर जिला समाहरणालय पहुंचा, जहां संघ के सचिव विजय झा द्वारा जिलाधिकारी को पुलवामा में हुए आतंकी हमलों का एक मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और मुआवजे की मांग की। जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपनी मांगें दी है। हम लोगों ने जो 3 बात हमने कहा है कि सरकार कम से कम इमीडिएट स्टेप ले ऐसे आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ, और उसके बाद जो मार्टियर्स है उनके परिवार को जो सो सारी सुविधाएं मिले जो सरकार ही करना चाहती है, तो इसके लिए मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया है। इसके बाद अधिवक्ता संघ द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। अधिवक्ता संघ ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखा। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग जो है इस पर जो है आज बहुत ही चिंतन और मंथन कर रहे हैं। पूरे लाइब्रेरी और बार एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलकर हम लोग जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सेकेंड हाफ से काम नहीं करेंगे और एक सामूहिक जो है मौन हम लोग जो है उन शहीदों के नाम जो है उनके आत्मा की शांति के लिए करेंगे और उनके परिवार के लोगों को जो है उससे शक्ति प्रदान हो और देश की जो मजबूती से खड़ा होकर फिर उन तत्वों से कैसे निपटा जाए, इस पर हम लोग विचार विमर्श भी कर रहे हैं। वक्ताओं में सिर्फ एक ही बात थी कि आज हम लोग कोर्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग कोर्ट नहीं करेंगे, यही अधिवक्ताओं का ही था। जैसे हम यहाँ पहुँचे सभी लोगों ने सिर्फ एक बात कहना शुरू किया कि आज हम लोग काम नहीं करेंगे। आज तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो जालिमों और बहसियों के नामों निशान मिटा देंगे। और उस दिन शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इधर जिला कांग्रेस के द्वारा भी स्थानीय शहीद चौक पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहीदों का बदला लेकर रहेंगे, शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। कांग्रेस जिला कांग्रेस की ओर से इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा ही नहीं, ये बहुत ही घोर कृत्य है। इसमें निंदा से काम चलने वाला नहीं है। 1 सर के बदले जो 10 सर का वादा था और हम लोगों ने इसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारा 44 सर हमारा जवान शहीद हो गए हैं। कम से कम 440 वहाँ होना चाहिए, उसके बगैर कोई उपाय नहीं है। आज हम लोग कैंडल मार्च किए हैं शहीदों को याद में। आज कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जो जम्मू कश्मीर में जो ये हमारे सेना के साथ में ऐसा हुआ, हम खुलेआम कहना चाह रहे हैं। आज 42 जवान जो जाने गई हैं, 42 की जगह 440 जाने लेना चाह रहे हैं। मैं सरकार से ये जो कृतज्ञ आतंकवादी के द्वारा किया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सेना का जो सेना शहीद हुए हैं उसका शहीदों का बदला लिया जाए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कटिहार जिले के शिक्षक परिवार द्वारा भी स्थानीय शहीद चौक पर 2 मिनट का मौन रखा गया और मोमबत्ती जलाकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। कटिहार जिले के सभी शिक्षक संघों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण हमला हमारे देश के जवान पर हुआ है, इसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। शोक की लहर पूरे देश में दौड़ चुकी है और हम शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारे अंदर भी आक्रोश उबल रहा है। हम उन सैनिकों के साथ हैं जो आज शहीद हो गए हैं, उन परिवारों के साथ हैं जो शहीद हो गए हैं।
शिक्षक संघ के सदस्यों ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विद्रोह जाहिर किया। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान हाय 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 हाय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधर रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में सभी खेल संघ के अधिकारी और सदस्य एकत्रित हुए और उन्होंने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज हम लोग उस दिवंगत आत्मा जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। इस श्रद्धांजलि में पहुंचे हुए हमारे ज़िला के जितने भी खेल संघ, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एसोसिएशन, सारे हमारे खेल संघ, बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव और खिलाड़ी मौजूद हैं। सभी खेल संघ के खिलाड़ी और सचिव ने यह प्रण लिया है आज कि हम उन आत्माओं के शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और देश में इस तरह का पुनः कोई घटना न हो, इसके लिए सरकार को, समाज को और देश के एक एक नागरिक को जागृत करना होगा। इधर युवा जदयू के द्वारा भी स्थानीय शहीद चौक पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। से हमारा अभिमान है, हमारा अभिमान है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमारे देश के जवानों के प्रति हम युवा जदयू की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस आतंकवादी घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं तथा इस घटना में घायल जवानों की स्वस्थ होने की हम ईश्वर से कामना करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर देश के वीर सपूत की मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। शहीद चौक पर बजरंग दल के सदस्यों ने भी कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। हम लोग जान रहे हैं कि कल कश्मीर के पुलवामा में कुछ डरपोक नपुंसक आतंकवादियों ने जिस तरह की नृशंस हमारे वीर जवानों की हत्या की है, उसका पुरजोर विरोध हम लोग कटिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुटों के नेता हैं उनका और पाकिस्तान की सेना का और ISI जिनके तत्वावधान में ये नृशंस हत्याएं की गई है, उन सब का पुरजोर विरोध करते हुए इन सभी लोगों का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी बड़ी संख्या में एकत्र हुए और शहीद चौक पर पहुंचकर मृत आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाई और 2 मिनट का मौन रखा। हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, सभी संगठनों के द्वारा अनुरोध किया जाता है, मुंहतोड़ जवाब मांगना चाहते हैं। 40 के बदला 40 लाख आदमी को मारना चाहते हैं। सरकार स्टे ऑर्डर लागू करके 40 के बदला 40 लाख आदमी को खत्म कर दे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदस्यों ने भी स्थानीय शहीद चौक पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकवाद के द्वारा हमारे CRPF पर हमला हुआ, उसी के विरोध में आज हम पाकिस्तान के आतंकवाद का पुतला दहन कर रहे हैं। हर हमेशा पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। हर तरह का संबंध हम लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से छोड़ दे, ताकि कितनों माँ की जो बेटे हैं उन्होंने अपनी आहुति दी, कितनी बहनों के जो भाई हैं उन्होंने सबने अपने आहुति दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से हर संभव प्रयास रहेगा कि संबंध तोड़ देना, और ऐसे पाकिस्तान को हम लोग कड़ा जवाब देना चाहते हैं। भीम आर्मी के सदस्यों ने भी शहीद चौक पहुंचकर पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारे लगाए और उसके बाद मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर कश्मीर में मरने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बस से सवार होकर अपने अपने कैंप की ओर जा रहे थे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक कायराना
अंदाज में जो है हमारे सैनिक को आत्मघाती हमला करके 44 सैनिक जिसमें शहीद हो गए, वो 44 सैनिक शहीद नहीं हुए, वो पूरे देश पर हमला हुआ है। राजद छात्र संघ द्वारा भी शहीद चौक पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे भारत पे पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिक पे हमला किए हैं, उसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किए, पुतला दहन किए और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 40 के बदले 440 सर लाए। उधर सहायक थाना के निकट अमर जवान चौक पर कई संस्थाओं के द्वारा भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ महाकाल सेना के सदस्यों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया और शोक सभा का आयोजन कर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। तमाम हम कटिहार के मिर्चाईबाड़ी के महाकाल सेना और तमाम यूथ मिर्चाईबाड़ी बरमसिया से लेकर तमाम हमारे कटिहार के नवयुवक जो कि आज हम लोग सहायक थाना स्थित अमर जवान शहीद स्मारक पर हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और हमारे जो 41 जवान शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया। हमें कहना है हमारे मुख्य जो प्रधानमंत्री है या जो भी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि जो कि डिसीजन मेकर हैं, वो जल्द से जल्द इस जो भी घटना घट रही है इसको रोके और पाकिस्तान के जो मुख्य है प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको भी हम अपने आप लोगों के द्वारा इस माध्यम से संदेश पहुंचाया तो देना चाहते हैं। भारत उनका बाप है और बाप हमेशा बाप ही रहता है। अब वक्त आ गया है कि भारत को उनका बाप बनकर दिखाना होगा। इसके अलावा भी शहर के अन्य राजनीतिक दलों की विभिन्न इकाइयों एवं सामाजिक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा शहीद चौक एवं अन्य स्थानों पर कश्मीर में शहीद होने वाले सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी को दिन के 3:15 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर फियादीन हमले किए जाने पर उनके इस कायरतापूर्ण रवैये को लेकर पूरा कटिहार जिला आक्रोशित है और उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कटिहार के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्कूली बच्चों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। मैं साक्षी कुमारी अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हमारे देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों के प्रति कटिहार प्राइवेट स्कूल के सभी निदेशकगण श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए सरकार से कार्रवाई करने की मांग करती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। साथ ही साथ इस दुखद घटना में विद्यालय परिवार इन शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। इनके परिवारों की इस दुखद घटना में जो कमर इनकी टूटी है, इनका जो विश्वास खोया है, हम विद्यालय परिवार सरकार से निवेदन करेंगे कि इनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर इस देश में इस तरह की जो घटना घट रही है इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे देश के प्रोफेसर बुद्धिजीवी एकजुट होकर के पाकिस्तान की कायराना हरकत का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे।
हम लोग आक्रोशित हैं, पूरा देश जल रहा है, आक्रोशित है। आज का दिन वीर सैनिकों के शहादत को नमन करने का दिन है। आज हम सभी शिक्षक, कटिहार जिला के सभी महाविद्यालयों के सभी शिक्षक बहुत हृदय से पीड़ित हैं, अद्वलित हैं, पूरे देश के संवेदना के साथ हैं और हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हरकत का जवाब उसको मिलना चाहिए। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, उनसे मिन्नत करते हैं कि पाकिस्तान के घर में घुस के उसके इस हिमाकत का जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश पर जिस तरह की हमला हुआ है, जैसे मोहम्मद की तरफ से, हमारे देश के एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग इसकी कड़ी निंदा करती है, भर्त्सना करती है कि ये हमला जो है ये कायरतापूर्ण हमला है। जितने भी युवा कांग्रेस के और हम लोग भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भी शहादत हुए हैं आर्मी के जवान, उनके शांति के लिए, आत्मा के लिए हम लोग ये प्रे कर रहे हैं और हम लोग पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाह रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रहे हैं, हमारे अगर खून के बदला खून हमारे सेना जो भाई उनके बदला ईंट का जवाब पत्थर से दे और सब भारतीय उनके साथ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कल होकर मेरे एक सेना पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान सोचना पड़े। अगर एक उंगली उठेगा तो पूरा उंगली काट देंगे, हाथ काट देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे भारतीय नागरिक को एक होकर, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं हो, सब देश के लिए लड़े।